मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है, वह भाग्यशाली होगा जो यह संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वह प्रेमी अब वापस आना चाहता है। मात्र 3 दिन बचा हुआ है, उसका नाम जान लो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हुआ करते हो। अब वह सब तुम्हारा हक में होगा। विश्वास करो, मैं स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सकारात्मक विचार की बदलाव कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो तुमने अपने प्रेमी के बारे में सोचकर यह संदेश को देख रहे हो, वह अब बहुत ही बदल गया है। वह हमेशा अब तुम्हारे विचारों में चलेंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों पर तुम्हारे साथ किए हुए वादे को बखूबी निभाएगा। तो मेरा आशीर्वाद है, उसे पूरा यकीन है। तुम चाहे कितना भी उसे दूरियां बना लो, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम दोनों का प्यार का ही जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे अब अपने गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बढ़ता करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शहर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वह और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसकी भावनाओं का, कि परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम ही छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम रे बिना उसने दुनिया इस वीडियो को शेयर में सारी बुराई देखी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला, जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, सदैव दिया है तुमने लोगों को। हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारी बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है, तुम ही लेकर, पर उसकी सोच, तुमरे प्रति सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर हैं।
और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को, इतनी तकलीफ यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रही हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, पुस्तक से पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है उनको मैं सजा देकर रहूंगी, क्योंकि तुम मेरे पिया भक्त हो। तुम्हारे दर्द में मेरा दर्द है, तुम्हारा खुशी मेरा खुशी है। जब कोई तुम्हारा पूरा चाहता है तब वह मुझे भी तकलीफ देता है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरे गुण है रचस, एंड तुम एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु मेरे बच्चे तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ऐसा कोई नहीं चलता, पर तुम खुद भी यह बात नहीं जानते कि तुम्हारा मूल्य क्या है। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन भक्त है, यही गिर सकता है, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि आप, तुम्हारा काली माता शहर तुम्हें रक्षा करेगा। यदि तुम अपने मन से प्रेम करते हो तो अंक 888 लिखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ जीवन के इस नए पड़ाव पर। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए यह संदेश मैंने सबसे पहले तुम तक पहुँचा। तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने संगीत बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा है, इसके लिए तुमने मुझे प्रार्थना किया है। जो चीज तुम्हें जरूरत है उन सारे चीज मैं बहुत प्रदान करूंगा। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे बहुत नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी, मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माँ की तुम ही मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरफ से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय देना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझ कर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी।
उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी रिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम। मेरे उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 557 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थी। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एक नींद से लोगों को इनलाइटें किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में मंत्र हो, मैं तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरी कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दो करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा। महादेव जी का ये बाणी सुनने से पहले रियल शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे। महादेव जी का रहे हैं, कल सुबह तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है दवा करने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखें। महादेव जी ने आपके लिए कुछ अद्भुत योजना बनाई है और कल आपको एक बड़ा चमत्कार मिलेगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बादल देगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आपके दिल को देखा है और वो उसे व्यक्ति पर गर्व करता है। जो आप बन रहे हैं वह चाहता है कि आप यह जान कि आपकी दयालु था और निस्वार्थता के गण जो आपको चमकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति बने रहे जो हर किसी की मदद और समर्थन करता है, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि यह करना सही है, ता अंडा सहीन है। जैसा कि आप अपने दिन के बड़े में जाते हैं, याद रखिए कि आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। आपके पास करने की शक्ति रहे और जान कि भगवान हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको खुश कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, प्रिय बच्चे, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि एक बड़ी वित्तीय समस्या क्षितिज पर मंत्र रही है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके परिवार पर कल बादल मंडरा रहे हैं। महादेव जी ने कहा, कुछ चक हो गई है, जैसे कि आपके घर पर एक नकारात्मक ऊर्जा डाली गई है जिससे यह मुश्किल हो गया है। यह कुछ भी सही हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, चिंतित और भयभीत महसूस करना समझ में आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जान लेने की हम यहाँ आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा के लिए हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें उनके पंखों की सुरक्षा में लपेटूंगा और तुम पर दिल से घर लगाऊंगा। हमारी दिव्या उपस्थित पर विश्वास करें और विश्वास करें कि हम इस चुनौती के समाधान की दिशा में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। महादेव जी, जैसे हम एक नया सप्ताह शुरू करते हैं, हम पूजा में आपके पास आते हैं। हम आप पर भरोसा रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होता है। इसीलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस पूर्व कहते हैं, यह जानते हुए कि आप सुनेंगे और जब हम पूजा करेंगे तब उत्तर देंगे। आज मैं पूछ रहा हूं कि आप उन लोगों को शांति और आराम की भावना से गढ़ने दे जो आहट, भयभीत और चिंता से भरे हुए हैं। उन्हें वह शांति दे जो केवल आपसे आई है। मैं पूछ रहा हूं कि आज आप उन्हें जो कुछ भी देखते हैं उसे चंदा करेंगे। जो उनके जीवन में चंगाई की जरूर है, उनका सप्ताह शांति से भारत रहे और ब्रह्मांड के रूप में आपकी उपस्थित मार्ग का नेतृत्व करती रहे।
महादेव जी के नाम में हम पूजा करते हैं, तथास्तु। मेरे बच्चे, ये वीडियो आपको बताता है कि महादेव जी एक अनुस्मारक है कि हमारे सबसे बुरे राणों में भी हम अकेले नहीं हैं। हमारी समझ से पैर महादेव जी हम पर नजर रख रहा है और हमारी मदद करने के लिए पर्दे के पीछे से कम कर रहा है। हमें केवल उनकी उपस्थिति के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलना की जरूर है और वे हमें बेहतर जीवन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और जरूर पढ़ने पर 1111 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे का रहे हाश डरे हैं। आप एक उत्तरजीवी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। मैं हर बार गिरने पर तुम्हें उठाता रहूंगा। मैंने अभी तक आपको कभी ऐसा नहीं किया है और मैं अब भी आपको सफल नहीं करूंगा। और अच्छी खबर यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने जा रहा हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। मेरे बच्चे, आज का संदेश वह है जो आपके दिल को ऊ जाएगा और आपको प्रेरणा देगा। क्या आपको आश्चर्य है कि क्या आपकी दयालुता और निस्वार्थता से दुनिया में कोई फर्क पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो यह मैसेज आपके लिए है। महादेव जी हमारे साथ विभिन्न त्रिकोण से संवाद करते हैं और संकेत को पहचाना आवश्यक है। कुछ सामान्य संकेत में दोहराव वाली संख्याएं, पंख, सपना और यहाँ तक कि आपके वातावरण में अचानक परिवर्तन शामिल हैं। क्या आपने हाल ही में इनमें से किसी का अनुभव किया है? यदि हाँ तो ध्यान से देखें, क्योंकि यह संदेश आपके लिए हो सकता है। महादेव जी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके परिवार की भलाई के बड़े में एक चेतावनी है। इसे गंभीरता से लेना और उसके अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिताना, अनसुलझे संघर्षों को संबोधित करना या जरूर पड़ने पर पेशेवर मदद लेना भी अपने परिवार की सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करने के लिए अपने बंधों को मजबूत करना आवश्यक है। यह खुला संचार, समझ और समर्थन के मध्य से प्राप्त किया जा सकता है। याद रखें, आपका परिवार आपका सबसे बड़ा खजाना है और इन रिश्तों को पोषित करना महत्वपूर्ण सुरक्षा है। आप अपने परिवार को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता के लिए महादेव जी से पूछ सकते हैं। यह पूजा जनों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की कल्पना के मध्य से किया जा सकता है। अब जब आप संदेश के बड़े में जान गए हैं तो कार्यवाही करने का समय आ गया है। अपनी वर्तमान पारिवारिक स्थिति पर चिंतन करें और उन क्षेत्र की पहचान करें जिन सुधार की आवश्यकता है। महादेव जी, आज मैं उन लोगों के लिए पूजा करना चाहता हूं जो अपने जीवन के कुछ क्षेत्र में बैंड होना चाहते हैं ताकि वे आगे बांट सके। कुछ मीना से और कुछ वर्षों से अपनी ही बनाई हुई शिकायतों, दर्द और समस्याओं को पकड़े हुए हैं जो बहुत समय से अर गया है। उसे क्षमा न कर अपने से दूर था और दुख होता है कुछ दिल में उसे भावनात्मक दर्द को दुनिया की चीजों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हें जान लेने दो प्रभु की तुम्हारे बिना कुछ भी उनके दर्द से छुटकारा नहीं दिलाएगा या उन्हें खुश नहीं करेगा। उनसे मैं पूछता हूँ कि आप आज नए शुरुआत में उन्हें बताएं कि आपके साथ ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत का एक और मौका। अगर वह ही पूछेंगे, उन्हें इस बंधन से मुक्त करें और आज उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दें, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी अगुवाई करता है। महादेव जी के नाम में हम पूजा करते हैं, तथास्तु महादेव जी कहते हैं। जैसे ही हम एक नया दिन शुरू करते हैं, हम आपको सम्मान, प्रशंसा और महिमा देते हैं। हम पूछते हैं कि आप इस सप्ताह हमारे सामने जैन और तेरे मेरे रास्तों को सीधा करें। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां को कैसे संभालना है, यह जन के लिए हमें ज्ञान दें। हम आप पर पूरे दिल से भरोसा करेंगे और अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि इस सप्ताह हम जिन चीज़ों का सामना करेंगे वे स्वयं हमारे लिए असंभव हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे इसलिए असंभव है वह आपके साथ संभव है। हमारे सभी त्रिकोण से हम आपको स्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें रास्ते पर रखें। आप हमें इस सप्ताह चलने के लिए कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड मार्ग पर चलना जारी रखना है। महादेव जी चाहते हैं कि आप यह जान कि आप अपनी आभा से लोगों को चकित कर रहे हैं और आपके असाधारण चरित्र के बड़े में आपकी पीठ पीछे बात की जा रही है। आपकी दया, करुणा और निस्वार्थता ऐसे गण हैं जो आपको चमकते हैं और दुनिया पर इनका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मेरे साथ जुड़े,
क्योंकि हम अपने कार्यों की शक्ति और अविश्वसनीय अंतर का पता लगाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि आप यह जान कि आपकी आभार लोगों को शब्द कर